जो दिशा पा लेता है वह घटिया लेखक होता है। सही लेखक तो दिशाहीन होता है। ऊंचा लेखक वह होता है जो नहीं जानता पर चलता चला जा रहा है। लोग जनता की आवाज कैसे सुन लेते हैं, किस वेवलेंथ पर आती है। मैं भी जनता के बीच रहता हूं, बहरा भी नहीं हूं, पर मुझे जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। जनता भी बड़ी अजीब है, वह आवाज तो देती है पर वोट नहीं देती। बीमारी बर्दाश्त करना अलग बात है, पर उसे उपलब्धि मानना दूसरी बात है। जो बीमारी को उपलब्धि मानते हैं उनकी बीमारी उनको कभी नहीं छोड़ती। सदियों से ये जमाना बीमारी को उपलब्धि मानता है और नतीजा यह है कि यह भीतर से जर्जर हो गया है और बाहर से स्वस्थ होने का अहंकार बताता है। कई गर्दनें मैंने ऐसी देखी है जैसे वो माला पहनने के लिए ही बनी हो। गर्दन और माला मेड फॉर ईच अदर लगती है। माला लपक कर गले में फिट हो जाती है। YouTube चैनल सतरंगी व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सूट बूटधारी मनुष्य के परिवार को देख के गधे का बच्चा अपनी मातृभाषा में जोर जोर से रेखने लगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर मुसद्दी लाल ने भी रैग कर सुर से सुर मिलाया और बोला, बेटा इंसान की प्रजाति की छाया भी तुम पर ना पड़े, बहुत जहरीला है। नया मुहावरा चल पड़ा। अब आया आदमी पहाड़ के नीचे, उल्टा बांस बरेली को हो गया है। जानवरों को पिंजरे में बंद करने वाला आदमी अब खुद मनुष्य घर में बंद हो गया है। मनुष्य तो ऐसे दुबके रहने लगे जैसे कोई निरीह जीव। कभी कहीं कोई मनुष्य का बच्चा मिल जाता तो हल्ला मच जाता। सारे जानवर उसको देखने के लिए ऐसे आते मानो किसी दूसरे ग्रह से कोई जीव आए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार टीकाराम साहू आजाद। व्यंग आम आदमी की बुलंद आवाज है और व्यंग्यकार आम आदमी की आवाज को बुलंद करता है। व्यंग विसंगतियों, विडंबनाओं और विकृतियों के खिलाफ आम आदमी के प्रतिरोध का स्वर है, जो नक्कार खाने में तूती की आवाज को साबित ही नहीं करता बल्कि चैतन्य का संचार कर बदलाव की भूमिका तैयार करता है। जिस पर व्यंग लिखा गया है, यदि वह व्यंग के प्रहार से तिलमिला जाए या उसकी अंतरात्मा जाग उठे तो व्यंग लेखन की सार्थकता है। व्यंग्यकार टीकाराम साहू आजाद विगत 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आपके आलेख, वाचन, काव्य पाठ और साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी से होता रहता है। आप सामान्य जन संदेश पत्रिका के संपादन मंडल में हैं। आपकी व्यंग्य रचनाएं दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, नई दुनिया, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक नवज्योति, देशबंधु, लोकमत समाचार, नवभारत, स्वतंत्र वार्ता, हिंदी मिलाप, राज एक्सप्रेस, रांची एक्सप्रेस, अमरावती मंडल, समता संदेश, अट्टहास, दुनिया इन दिनों, माया, आउटलुक, शुक्रवार, सीनियर इंडिया, प्रथम प्रवक्ता इत्यादि में प्रकाशित हुई है। आपका व्यंग्य संग्रह मंत्रालय में उल्लू प्रकाशित हुआ है। आपको विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। टीम सतरंगी रे आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। नमस्कार मित्रों, मेरे व्यंग का शीर्षक है मगरमच्छों की क्लास। कवियों के बारे में यूं ही नहीं कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कल्पना की उड़ान भरकर वह कहीं भी पहुँच जाते हैं। जिस सांप के आगे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, उस सांप की कविराज अज्ञे ने क्लास ले ली थी। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ पाया? अब इस सवाल पर सांप का क्या जवाब आया मुझे पता नहीं और ना आज तक किसी ने बताया। वैसे भी
दूसरों के फटे में टांग डालना अपनी आदत नहीं। यह सांप और कवि के बीच का अंदरूनी मामला है। हाँ, दूसरों को नानी याद दिलाने वाले सांप को ज़रूर सवाल सुनकर नानी याद आ गई होंगी। सांप की तो अज्ञे जी ने क्लास ले ली, लेकिन अब मगरमच्छ भी सिर उठाने लगे हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदले, यह तो समझ में आता है, पर यहाँ मामला सांप और मगरमच्छ का है। कुछ मगरमच्छ बाढ़ के बहाने शहर में घुस आए, लेकिन किसी कवि ने नोटिस नहीं लिया। पर किसी न किसी को तो नोटिस लेना ही था। मौका देख मैंने चौका लगाया और एक मगरमच्छ को गब्बर के अंदाज में हड़काया। भैये, तुम यहाँ कैसे? तुमसे तो बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पड़े हैं। क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा, इनाम देगा? सवाल सुनकर मगरमच्छ ऐसे सट पका गया जैसे गब्बर के सामने कालिया। डर के मारे उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। सरदार सरदार की तर्ज पर उसके मुंह से सीटी की आवाज़ आती रही। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह बोला, हम तो खुद को तोप समझ बैठे थे। आपसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमसे भी बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ आए। यह तो कॉपीराइट का मामला बनता है। मगरमच्छ को म्याऊ करते देख मेरी तो जैसे हिम्मत ही बढ़ गई। मैंने प्रवचन शुरू कर दिया। प्रवचन के धंधे का यही फंडा है कि आगे वाले को अपने बोल वचन से ऐसे घेरे में ले लो कि वह प्रवचन सुनने को मजबूर हो जाए। मेरा प्रवचन सुनकर बाकी मगरमच्छ भी भक्तों की मुद्रा में नतमस्तक होकर बैठ गए। मैंने फिर अपना रिकॉर्ड बजाया। मगरमच्छों, तुम तो पानी की बाढ़ में बहकर आए हो। यहाँ तो ऐसे ऐसे उस्ताद मगरमच्छ है जो आंसुओं की बाढ़ ला दे। इतना आंसू बहाते हैं कि असली मगरमच्छ भी शर्मा जाए। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आंसू बहाने का नाटक करते करते खीसे निपोरने लगते हैं। इधर गरीबी का रोना रोते हैं, उधर गरीबों का ही खून चूसते रहते हैं। अब लोग भला इस अदा को क्या खाक समझेंगे? यह भी एक कला और साधना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आंसू बहाना तुमसे नेताओं ने सीखा या तुमने नेताओं से। यदि आंसू बहाने की कंपटीशन हो तो नेताओं की जीत पक्की है। तुम्हें तो हार का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी नेताओं से अपनी तुलना मत करना, मात खा जाओगे। मगरमच्छों, अब तो तुम्हारी प्रजाति भी संकट में है, लेकिन शहरी मगरमच्छों ने इतना रायता फैला दिया है कि अब ये सड़क से लेकर संसद के गलियारे तक पहुंच गए हैं। सदन के अंदर गरीबों दिन दुखियारों के नाम पर आंसू बहाते हैं और बाहर निकलकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। हर तरफ उनका ही जलवा है। मगरमच्छों, कहीं तुम यह जताने तो नहीं आ गए कि नकली मगरमच्छों से सावधान, हम ही असली मगरमच्छ हैं? जैसे कई कंपनियां ग्राहकों को सावधान की मुद्रा में लिखती है, नकली से सावधान, लोगों देखकर ही खरीदी करें। भाई, तुम्हारी चिंता वाजिब है। धीरे धीरे तुम्हारी प्रजाति लुप्त हो गई तो आने वाली पीढ़ियां कहीं नेताओं को ही मगरमच्छ न समझने लगे। देश विकास कर रहा है। पहले बारिश में सांप बिच्छू ही आते थे, लेकिन अब मगरमच्छ भी आने लगे हैं। इसी गति से देश तरक्की करता रहा तो एक दिन मगरमच्छ से भी बड़ा जीव बारिश में शहर आएगा, और फिर उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। बहरहाल, आज कविराज अज्ञेय होते तो लिखते, मगरमच्छ तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। मगरमच्छ तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा ढोंग करना और आंसू कहाँ पाया? मगरमच्छों के जवाब की प्रतीक्षा है। धन्यवाद। अभी आपने सुना टीकाराम साहू आजाद जी से उनकी रचना। दोस्तों, आपको ये व्यंग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे आइए और अपने कमेंट अवश्य दीजिए। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ साथ यदि आप व्यंग्यकार हैं
तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए, हम अवश्य उसे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। मैं प्रवेश जैन आपसे फिर मिलूंगा व्यंग अड्डा में किसी नए व्यंग्यकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।